सर्वप्रथम मैं पुलवामा के जो हमारे शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप अपने इतने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर आज हमारे बीच में आए। इसके लिए आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। साथियों, कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के भाग खुलते हैं तो उसे संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसे ही आज नव्य भारत फाउंडेशन का सौभाग्य है कि ऐसे ही राष्ट्रीय बाल संत श्री 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 साहिल जी महाराज जी का आज हमें सानिध्य प्राप्त हुआ, हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं महाराज जी का बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथियों, पिछले वर्ष 15 फरवरी को 2023 को नव्य भारत फाउंडेशन की स्थापना हुई थी और आज हम अपने गौरवशाली इतिहास की 1 साल संपन्न करने जा रहे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है कि भारत के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान पीजीआई चंडीगढ़ में 18 फरवरी को हम अपना राष्ट्रीय अधिवेशन नव्य भारत मंथन थीम राइजिंग भारत आवर नेशन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी मेरा देश मेरी जिम्मेदारी, इस विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन हम सब आपके बीच में आयोजित करने जा रहे हैं। और हमारा और परम सौभाग्य है कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में भारत माँ के वीर योद्धा, परम वीर, भारत के परम वीर कारगिल विक्टर, जिन्हें टाइगर ऑफ टाइगर हिल्स कहते हैं, ऐसे कैप्टन योगेंद्र यादव जी परमवीर चक्रा हमारे मध्य में उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। भारत के साइबर क्राइम एक्सपर्ट, जिनको पूरे देश में साइबर क्राइम का स्पेशलिस्ट माना जाता है, ऐसे उत्तराखंड पुलिस के पूर्व डीजीपी श्री अशोक कुमार जी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। ऐसे ही कई गणमान्य डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग जी हो गए, OSD2 यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, श्री विनीत जोशी जी हो गए, चेयरमैन जोशी फाउंडेशन, साध्वी तपेश्वरी भारती जी हो गई दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से, एडवोकेट राजकुमार मक्कड़ जी हो गए जो कि पूर्व दिव्यांग आयुक्त हैं हरियाणा सरकार के, उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक श्री सौरभ मैठानी जी हो गए। ऐसे ही कई अन्य IAS, IRS, पुलिस के और आर्मी के ऑफिसर्स इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर हमारे जो युवा साथी हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे लॉयर्स हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, उनको संबोधित करने जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम का लक्ष्य और मकसद केवल वही है जो मैंने आपको पहले बताया, राइजिंग भारत, जो मेरा देश उभर रहा है, जो मेरा भारत उभर रहा है। तो इस उभरते हुए भारत में, इस नए भारत में, क्योंकि हमारा नाम ही नव्य भारत फाउंडेशन, हमें नया भारत बनाने के लिए, एक उज्जवल भारत बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस उभरते हुए भारत में हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी कार्यक्रम को लेकर ये जो हमारे प्रखर वक्ता हैं ये इस सभा को, इस अधिवेशन को संबोधित करेंगे। ज़्यादा ना कहते हुए अब मैं गुरुदेव श्री श्री साहिल जी महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि वो आप सबको संबोधित करें। जय हिंद। ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुद्रियेत। जय श्री राम। हिंदुस्तान। सबसे पहले जितने भी मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुँचे हैं, आप सभी हमारे भारत देश का एक चौथा स्तंभ हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि 14 फरवरी को कश्मीर घाटी डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में हमारे CRPF के जवान शहीद हो गए थे। हम आंखें नम करके सबसे पहले उन्हें हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे, क्योंकि ये जवान आज सरहद पर खड़े हैं तो हम लोग अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। तो हमारा भी एक दायित्व बनता है कि हमने यूनिफॉर्म तो नहीं पहनी बेल्ट फोर्स की, लेकिन जिस भी यूनिफॉर्म में हम हैं उसमें अच्छे अच्छे कार्य करके राष्ट्र के लिए, समाज के लिए हमें कार्य करने चाहिए।